करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जून यानी कि आज इंदौर और 26 जून यानी कि कल भोपाल में लोकतंत्र सेनानियों की मौजूदगी में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अनेक लोगों ने आपातकाल की पूरी अवधि में जेल में गुजारी है। आपातकाल में लोगों पर बेइंतहा अत्याचार किए गए, कई प्रतिबंध भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अडिग रहे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र में आपातकाल के 50 वर्ष बाद ये एक सबक की तरह है कि दोबारा कोई भी इस तरह के आपातकाल को लाने की हिमाकत न करे। में आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र का काला धब्बा, ये हम सारी जिंदगी कभी भूलेंगे नहीं। खासकर इस संदर्भ में भी उस आपातकाल के दरमियान लोकतंत्र सेनानी के नाते से और बाकी पूरे विपक्ष ने अलग अलग प्रकार से इसकी लड़ाई लड़ी है। लोग निरपराध उस जेलों में बंद हुए 19 महीने के लिए, उन पे बेइंतहा अत्याचार किए गए। कई कष्ट से हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा की। और ऐसे में आपातकाल का 50 वर्ष आने वाले समय में ये सबक बने कि कोई दोबारा इस प्रकार की हिमाकत न करे। मैं अपने सभी लोकतंत्र सेनानियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाला हूं और हम उम्मीद करेंगे जीवन में कभी अपने गणतंत्र पे ऐसा खराब दिन ना आए जब कभी कोई इस प्रकार का आपातकाल लगाने की कोई हिम्मत करे। मेरी अपनी ओर से वो सभी लोकतंत्र सेनानी जो आज वर्तमान में है, उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिनके कारण से लोकतंत्र जिंदा है। और जो दिवंगत हुए उनके प्रति मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। निश्चित रूप से उनने अपने जीवन में इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है। इतिहास उसको सदैव याद रखेगा। एक बार फिर सभी लोकतंत्र सेनानियों और प्रदेश के प्रत्येक गणतंत्र के नागरिकों को बधाई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, आपातकाल की बरसी और बीजेपी की पूरी कोशिश कि अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों के द्वारा कांग्रेस ने जो किया उस पर आज भी लानत मलानत भेजे और कांग्रेस को शर्मसार करती रहे। क्या और अपडेट, कौन कौन कहां पहुंच रहा है? देखिए पवन, बात की जाए तो पूरी रणनीति बीजेपी की ये है, केंद्रीय आलाकमान की तरफ से पूरे देश भर में ये निर्देश दिए गए हैं बीजेपी को कि संविधान हत्या दिवस मनाना है। और जहां तक आपका सवाल था कि कहां कहां किस किस को जिम्मेदारी दी गई है, तो हर राज्य के जितनी भी राजधानी है वहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। जैसे राजधानी भोपाल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल पहुंचेंगे और इसके साथ साथ तमाम बीजेपी के पदाधिकारी जो मध्य प्रदेश के हैं, जिसके अंदर VD शर्मा समेत तमाम नेता हैं, वो इसके अंदर शामिल होंगे। और इसके अंदर उस वक्त यानी 50 साल पहले 1975 में 25 जून को जो आपातकाल लगाया था, जो विभीषिकाएं हुई थी, जो दर्द था, इसके बारे में अभी की पीढ़ी को बताते हुए नजर आएंगे कि किस जो कांग्रेस संविधान की बात करती है उसने किस तरीके से 50 साल पहले संविधान की धज्जियां उड़ाई। ये आरोप लगाते हुए हमने पिछले साल भी देखा था और इस साल भी हम देखते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जहां जहां पर कार्यक्रम होना है वहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उस वक्त की दर्द को बताया जाएगा, जितने भी घटनाक्रम हुए आपातकाल के दौरान, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जिक्र कर रहे थे कि कई लोग 1-2 साल तक के जेल के अंदर रहे। उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें और उन लोगों ने जिसने दर्द झेला, उनको आज सम्मान भी देते हुए बीजेपी नजर आएगी। उन तमाम लोगों को बीजेपी कार्यालय भी बुलाया गया। इसके अलावा बात की जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में रहेंगे, क्योंकि वहां पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी का भी कार्यक्रम होना है। और कल के बारे में यह बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में एक कार्यक्रम होगा संविधान हत्या दिवस का, उसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आज संविधान वर्सेस संविधान होने जा रहा है, क्योंकि आज ग्वालियर में कांग्रेस की तरफ से
उपवास भी रखा गया है, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में कांग्रेस ये मांग कर रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए और उसी को लेकर वो आंदोलित है और उसी को लेकर आज बात की जाए तो वहां पर उपवास रखा गया। तमाम कांग्रेस के दिग्गज आज ग्वालियर में जुटेंगे, यानी ये कह सकते हैं कि एक तरफ संविधान हत्या दिवस का आरोप लगा रही है बीजेपी, तो दूसरी तरफ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं उनको लेकर आज उपवास रखने जा रही है कांग्रेस। ठीक है शब्बीर, आप इन महत्वपूर्ण आयोजनों पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।